Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 minute डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको इसकी बारीकी को समझना है और लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ था, एक तो कि यहाँ पे एटमोस्ट 2 पीपल्स ही ट्रैवल कर सकते हैं एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोले ठीक है, क्लियर हो गया कि एटमोस्ट 2 लोगों को अपन ले जा सकते हैं। ठीक है, अब एटमोस्ट 2 लोगों को लेके जाना है और वेट भी मेंटेन करना है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसमें सिंपल सिंपल लॉजिक क्या लगता है? बोला क्वेश्चन छोड़ दो, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है कि अपन एक क्या करेंगे, एक सबसे ज्यादा हैवी वेट वाले इंसान को लेके जाएंगे और एक सबसे कम वेट वाले इंसान को लेके जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का वेट क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। इन दोनों के वेट का क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो इस बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है, पहले अपन प्रॉब्लम को बड़े आराम से समझ लेते हैं, उसके बाद में उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में अपने को कुछ तो दिया हुआ था, ये एक एरे पीपल नाम का, और एक कुछ तो लिमिट दी हुई थी। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पीपल नाम का जो ये एरे है ना, हाँ इसमें कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ अब जैसे ये कोई एक्स पर्सन है, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका वेट कितना है? बोला 1 यूनिट, कुछ भी लगा लो, अभी अपन केजी मान लेते हैं जस्ट फॉर रेफर। बोला ठीक है, तो ये एक्स पर्सन था कोई, जिसका वेट कितना है? बोला 1 kg है। बोला ठीक है। फिर एक वाई पर्सन है जिसका वेट कितना है? बोला 2 kg है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बोला ठीक है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है? बोला अपने पास एक बोट है। ठीक है, उस बोट में अपन एट मैक्स 2 लोगों को बैठा सकते हैं एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोला ठीक है, अपने पास 2 ही लोग थे, अपन इन दोनों को एक साथ बैठा देंगे। ठीक है, लेकिन अपने को एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या कि इन दोनों का जो वेट का सम है, ठीक है, इन दोनों के जो वेट का सम है वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। एटमैक्स 3 हो सकता है, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बोला भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे 3 ही आ रहा है। बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई दोनों को यहाँ पे बैठा देंगे। बोला ठीक है, दोनों को यहाँ पे बैठा दिया। हाँ, दोनों को यहाँ पे बैठा के अपन ने यहाँ पे पहुंचा दिया। वट एवर जो भी अपना रास्ता था अपन ने कवर कर लिया। तो अपने को कितने नंबर ऑफ बोर्ड्स रिक्वायर्ड हुई? बोला सिर्फ एक बोर्ड रिक्वायर्ड हुई, एक में अपना काम हो गया। बोला ठीक है। अब बेटा सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन यहाँ पे आते हैं, बोला ठीक है, इसमें अब इसमें इस वाले एग्जांपल को ध्यान से समझो। इसमें अपन ने क्या किया कि अपने को वापस वही एक बोर्ड थी, इसमें लिमिटेशन कितनी थी? बोला 5 थी। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? बोला सबसे पहले इस एक्स पर्सन को बैठाया। हाँ, तो इस एक्स पर्सन को बैठाया जिसका वेट था 3। बोला ठीक है, इसके साथ में अपन अगर इस वाले को बैठाएंगे तो 3 + 5 8 हो जाएगा, जो कि अलाउड ही नहीं है। बोला ठीक है, फिर अगर अपन इसके साथ में इसको बैठाएंगे 3 + 3 तो 6 हो जाएगा, जो भी अलाउड नहीं है। फिर 3 + 4 7 हो जाएगा, वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या पता चला? बोला इस 3 को अकेले को भेजना पड़ेगा एक बोट में। बोला ठीक है, सिमिलरली इस 5 वाले को भी अकेले को भेजना पड़ेगा। बोला हाँ भैया, जिसमें अपन कुछ और ऐड ऑन नहीं करवा सकते, जैसे ही कुछ और ऐड ऑन करवाएंगे ये लिमिट से ऊपर चला जाएगा। बोला सही बात है। बोला सही बात है, तो अपन को इसको 5 को भी अकेला भेजना पड़ा, सिमिलरली 3 को भी अकेला भेजना पड़ेगा दोबारा। हाँ, और सिमिलरली अगेन 4 को भी दोबारा अकेला ही भेजना पड़ेगा। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ कितने नंबर ऑफ बोर्ड्स रिक्वायर हुई अपने को? बोला 1 2 3 4, 4 हुई। क्या 4 ही अपना आंसर है? बोला बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक थी, यहाँ पे एक ही अपना आंसर था। बोला बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लो प्लीज। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में अपन अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। बोला ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अच्छा, अब भी ये अपन करेंगे कैसे, क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बोला ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, टेंशन मत लो, क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, टेंशन मतलब अपने को फोर लाना है नहीं लाना है, क्या करना है क्या नहीं करेंगे। ठीक है, बोलो छोड़ दो। अपन क्या करते हैं, काम करते हैं, अपने पास एक बोट है। बोला सिंपल से एक बोट है। ठीक है, हाँ, उस बोट में लिमिट कितनी है? बोला 5 है। ठीक है, तो अगर अपन डे टू डे लाइफ में भी देखें, अगर किसी भी चीज़ लिमिटेड है अपने पास कि अपन इसमें इतना ही सामान एक साथ कैरी कर सकते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? बोला अपन अपने राउंड्स बचाने के लिए क्या बोलेंगे? बोला सबसे पहले तो हैवी वेट वाला, जिसका वेट सबसे ज़्यादा हैवी है उसको ऐड ऑन कराओ इसके अंदर। हाँ, और उसके साथ में सबसे लाइट वेट वाले को ऐड ऑन कराओ। तो उसके साथ में अपन ने 3 को चेक कर लिया। अगर 3 ही इसके साथ में नहीं जा पा रहा है, अगर 5 के साथ में 3 ही नहीं जा पा रहा, तो बताओ इसके अलावा और कोई चेक करवाने का मतलब है क्या? क्योंकि इस पूरे एरे में सबसे ज़्यादा लाइट वेट इसी का था कंपैरेटिवली। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये 5 के साथ में 3 नहीं जा पा रहा है, तो बाकी सबको और चेक करवाने की जरूरत है क्या? बोला नहीं है, तो सिर्फ 5 को नहीं भेज देंगे क्या अपन? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। लेकिन भैया एक बात बताओ, ये इतनी इतनी टेंशन ले ही क्यों रहे हो? अपन जो काम करते हैं ना सीधा सीधा। बोला जैसे अभी अपन ने वो करके देखा था क्या, अब भाई अपन ने यहाँ पे लगा के देखा था ना, क्या 3 लेते हैं, 3 के साथ में सबको चेक करवा लेते हैं, अगर कोई जा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर 5 लेंगे, 5 के साथ में सबको चेक करवा लेंगे, सिमिलरली वापस 3 लेंगे और सिमिलरली वापस 4 लेंगे। क्या ये दिक्कत हुई? अपन ने एक एक एलिमेंट लिया, हाँ, और उसको चेक करवा लिया। क्या इसके साथ में अपन किसी और को भेज सकते हैं क्या? क्योंकि एटमोस्ट हमेशा 2 ही भेज सकते हैं। तो अगर इसके साथ में जैसे मान लो यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे 1 होता,
तो अपन 3 और 1 को भेज देते एक साथ, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, अपने लिमिट से कमा था और अपन बड़े आराम से चल रहे। तो बोला बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन स्क्वायर, जो कि परमिटेड नहीं है। ठीक है, तो इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अपन ने ये वाला मेथड क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने को परमिटेड नहीं है। बोला ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन सिंपल सिंपल सा काम कर रहे हैं कि अपन सबसे पहले हैवी वाला वेट उठा रहे हैं। बोला ठीक है, तो हैवी वेट वाला जो भी पर्सन है अपन ने उसको लिया, उसके साथ में अपन हमेशा किसको एड ऑन करने की कोशिश करेंगे, बोला लाइट वेट वाले को। अगर इसके साथ में लाइट वेट वाला एड ऑन नहीं होता है तो अपने को बात क्लियर होगी। बोला अगर लाइट वेट वाला ही एड ऑन नहीं हो रहा है तो मतलब ही नहीं है कोई आगे बढ़ने का, इस हैवी वेट वाले को अलग से भेज दो। बोला ठीक है क्लियर है। अब अपने पास कौन कौन बच गए, बोला 3 बच गया, दूसरा 3 बच गया और एक 4 बच गया। ठीक है, अब वापस इनमें सब में हैवी वेट कौन सा है, बोला 4 वाला है। ठीक है, तो अपन वापस क्या करेंगे, बोला वापस सबसे पहले अपन हैवी वेट वाले को लेंगे, हाँ, और उसके साथ में अपन लाइट वेट वाले को भेजने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या है कंपैरेटिवली 3 है लाइट वेट वाला। बोला ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन वापस क्या हो गया, बोला 5 से बड़ा हो गया। तो अपन वापस क्या बोलेंगे, बोला इस वापस लाइट वेट वाले को निकाल दो और सिर्फ इस 4 को भेज दो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। फिर अपन ने वापस क्या किया, बोला अब अपने पास सिर्फ ये 3 और 3 बच चुका है, तो अपन इनमें से जो हैवी वेट है उसको भेज देंगे। तो हैवी वेट कौन सा है, बोला दोनों सेम वेट है, तो 3 को भेजेंगे। 3 के साथ में अपन क्या करेंगे, बोला दूसरे 3 को भी ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। बोला नहीं होगा ऐड ऑन, क्यों, क्योंकि ये 5 से ऊपर चला गया है। बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली 3 को भेज देंगे एंड वाइस वर्सा अपन दोबारा एक बार 3 को भेज देंगे। तो अपने टोटल नंबर ऑफ काउंट्स निकल के आ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। हाँ भैया, इतनी चीज क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, लेकिन एक इसका लाइव एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन, जैसे ये वाला हो। ठीक है, ये वाला अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बार कॉपी करते हैं, चलते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। बोला ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें अपना अलाउड वेट कितना था, बोला 3 था। ठीक है, तो अपन वापस वही करेंगे, बोला सबसे पहले अपन सबसे हैवी वाला इंसान लेंगे। बोला ठीक है, सबसे हैवी वाला इंसान की क्या क्या वेट है, बोला 3 है। ठीक है, तो 3 लिया, इसके साथ में सबसे मिनिमम वेट वाला इंसान कौन सा है, बोला 1, उसको एड ऑन करा के देखो क्या ये पॉसिबल हो पा रहा है। नहीं भैया, ये तो 4 जा रहा है, 4 अपना अलाउड था ही नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से 1 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अपनी एक बोर्ड यूज हो चुकी है। बोला ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपन ने 3 मतलब एक ही पर्सन को भेजा और यहाँ पे अपनी एक बोर्ड कंज्यूम हो गई। बोला ठीक है, अब यहाँ से अपना 3 हट चुका है। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला अब अपन इस 2 को वाले को भेजते हैं, क्योंकि अब कंपैरेटिवली हैवी वेट इसी का बचा है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने इस 2 को भेजा और 2 के साथ में अपन वापस वही एक लाइट वेट वाला इंसान भेजने की कोशिश करेंगे, जो कि इस बार चला गया, इस बार आराम से चला गया, क्योंकि इन दोनों का जो एड ऑन होकर क्या आया, बोला 3 आया, जो कि 3 के इक्वल या फिर 3 से लेस में फायदा मतलब इक्वेट हो गया, जो अपने को चाहिए था वही मिल गया। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने क्या किया, बोला इन दोनों को भेज दिया, क्योंकि इन दोनों का जो सम ऑफ द वेट था वो था 3। बोला ठीक है, तो अपने को 2 वोट कंज्यूम हुई। जब तक अपनी कौन कौन सी यूज हो चुके हैं, बोला 3 यूज हो चुका है, 2 हो चुका है और 1 हो चुका है। अब लास्ट में सिर्फ एक 2 बचा है। बोला ठीक है, इसको तो सिंपली अपने को अलग से ही बेचना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है भी नहीं। बोला ठीक है, तो अपनी कितनी वोट कंज्यूम हुई, बोला 3, क्या 3 ही आंसर है। बोला बिल्कुल सही बात है, समझ में आई बात। बोला हाँ भैया समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ भैया इतना क्लियर है। अब इसके बाद में बोला हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही तो करना था अपने को। बोला इसी को बिल्ड कर देंगे एग्जैक्टली। अब इसमें बस अपन क्या क्या रहे हैं कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बार हैवी वेट ले रहे हैं और हैवी वेट के साथ में मिनिमम वेट को ट्राई करवा रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट कर लेते हैं सारे को। शॉर्ट करने से फायदा क्या होगा कि अपने को हर बार हैवी वेट ढूंढने के लिए पूरे एरिया में ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने क्या बोला, बोला शॉर्ट किया, शॉर्ट करते क्या आया, 3 3 4 और 5। बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, बोला एक पॉइंटर यहाँ पे रख लेंगे हैवी वेट पे और एक पॉइंटर यहाँ पे रख लेंगे। बोला यहाँ पे पॉइंटर क्यों रखा, बोला वही देखो पता चल जाएगा। अपन ने क्या बोला, बोला ये जो हैवी वेट वाला इंसान है वो ले लो, हाँ, उसके साथ में देखो क्या ये लाइट वेट वाला इंसान जा रहा है क्या। बोला नहीं जा रहा, इन दोनों का जो एडिशन है वो लिमिट से ज्यादा आ रहा है। बोला ठीक है, तो इस लाइट वेट वाले इंसान पे पॉइंटर को आगे मत बढ़ाओ, बट इस हैवी वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दो और यहाँ पे क्या एड ऑन कर दो। बोला एक बोर्ड तो अभी तक रिक्वायर्ड हो चुकी है। बोला सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। बोला हाँ। फिर अब हैवी वेट कौन सा आ चुका है, बोला 4 आ चुका है। फिर अपन ने वापस क्या बोला, बोला वापस ये वाला जहाँ पे भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है अभी तक कोई लाइट वेट वाला इंसान है अभी तक अपना सबसे पहले, तो क्या उसमें एड ऑन होकर आ रहा है, बोला नहीं आ रहा, ये भी अपना लिमिट से क्रॉस जा रहा है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्या बोलेंगे कि अब अपने को 2 वोट रिक्वायर्ड हो चुकी है और अब अपना पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली ऐसे पॉइंटर अपना ट्रैवर्स करता जाएगा। अगर अपन इस एग्जांपल पे लेके देखो तो देखो समझो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, यही आएगा शॉर्ट करने पे। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन इनिशियली क्या करेंगे, एक पॉइंटर 3 पे, एक पॉइंटर 1 पे, तो 3 और 1 का एड ऑन करवाया, क्या आया, बोला 4 आया। 4 अपनी लिमिट से ज्यादा है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला इनका एडिशन नहीं करवाएंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ 3 वाला जो पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक वोट काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, बोला अब ये जो 2 वाला पॉइंटर है ये हैवीएस्ट हो गया। बोला ठीक है, तो इसको ले लो, इसमें एड ऑन करा दो लाइट वाला पॉइंटर। बोला कितना है, बोला 1 है।
क्या आया इनका एडिशन, बोला 3 आया, 3 क्या अपनी लिमिट के बराबर है, बोला ठीक है, तो अपने को एक और वोट रिक्वायर हो गई। अब इसमें क्या हुआ, अपन दोनों को कंज्यूम कर लिया, तो यहाँ से लेफ्ट वाला पॉइंटर भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, हाँ, और राइट वाला पॉइंटर, ये देखो लेफ्ट वाला आगे शिफ्ट हो गया और राइट वाला इस तरफ शिफ्ट हो गया, बोले ठीक है। अब दोनों एक ही कंडीशन को पॉइंट कर रहे हैं, बोले ठीक है, तो इसको भी ले लो। और उसके बाद में जैसे ही लेफ्ट वाला पॉइंटर आगे मूव ऑन कर जाए और राइट वाला पॉइंटर इस तरफ मूव ऑन कर जाए, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, वहां पे अपन अपनी कंडीशन को स्टॉप करवा देंगे। सिंपल सी बात है, बोला हाँ भैया क्लियर हो गया, और हो गया अपना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस अब अपन एक बार इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, बोले ठीक है क्लियर है। देखो आप यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे अपन। कौन सा एग्जाम्पल है, कोई सा भी लेते हैं, बोले ठीक है क्लियर। अब देखो यहाँ पे आते ही अपन ने सबसे पहले क्या किया, ये वाला फंक्शन अपने को बिल्ड करना था, ठीक है। आते ही अपन ने बोला एक इंट काउंट बोट बना लिया, बोट काउंट बना लिया, कुछ भी नहीं है, वही अपना जो आंसर अपन रिटर्न करवा रहे होंगे ना, उसका अपन ने इनिशियलाइजेशन किया है, बोला ठीक है कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, बोला इसको, ये जो पीपल था, हाँ इसको सॉर्ट कर लिया, क्यों किया अभी अभी अपन समझ के आ चुके हैं, बोला ठीक है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने एक लेफ्ट पॉइंटर बनाया, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, एक राइट पॉइंटर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने क्या बोला, जब तक लेफ्ट जो है वो राइट को क्रॉस ओवर ना कर जाए तब तक चलाते रहो, बोला ठीक है, वाइल कंडीशन सही है, बिल्कुल समझ में आ गई है, बोला ठीक है। अब अपन ने क्या किया, एक सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर नाम का। उसमें क्या बोला, बोला जो भी ये लेफ्ट वाला है, मतलब जो भी मिनिमम वेट था, उसमें मैक्सिमम वेट को ऐड ऑन करवा दो, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अगर इन दोनों का जो सम है, अगर इन दोनों का जो सम है वो अपनी लिमिट से छोटा आता है या फिर लिमिट के बराबर आता है, ठीक है, अगर लिमिट से छोटा आता है और लिमिट के बराबर आता है तो अपन क्या बोलेंगे, बोला अपनी एक बोट काउंट हो गई, हाँ, और लेफ्ट में भी अपन ने एक इंक्रीमेंट कर दिया और राइट में भी एक इंक्रीमेंट कर दिया, जैसे कि इस केस में हुआ था 2 और 1 दोनों हो गए थे। तो अपन ने क्या बोला कि अगर इन दोनों का जो सम है, इसका 1 और इसका 2, मतलब ये जो राइट वाली है मतलब मैक्सिमम वेट है और जो लेफ्ट है मतलब मिनिमम वेट है, इन दोनों का सम अगर अपना लिमिट के बराबर या फिर लिमिट से छोटा आता है तो अपन क्या बोलेंगे, बोला लेफ्ट वाले को एक आगे मूव ऑन करा दो, राइट वाले को इस तरफ मूव ऑन करा दो और एक वर्ड काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 चीजें होंगी, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता है कि इन दोनों का जो सम है वो अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था कि ये जो 3 है, हाँ 3 और 1 अपन ने जब एड ऑन करवाया तो अपनी लिमिट को क्या कर गया, एक्सीड आ गया 4, और अपनी लिमिट कितनी थी, बोला 3 की, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बोला इस 1 को अब अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन क्या बोलेंगे, बोला सिर्फ ये 3 ले रहे हैं तो 3 ले रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि ये सिर्फ राइट वाला पॉइंटर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, हाँ, और एक बोर्ड काउंट हो जाएगी, सिर्फ 2 ही कंडीशन होगी, बोला बिल्कुल सही बात है, देखते हैं। हाँ, बोर्ड काउंट हो गई और राइट वाला पॉइंटर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अपने को करते जाना है जब तक अपना पूरा एरे चलेगा, और लास्ट में अपन क्या करा देंगे, रिटर्न बोट काउंट में क्या है कि कितनी अपने को बोट रिक्वायर्ड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अच्छा भैया अब इसकी ये बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सिंपल सिंपल सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि बोला अगर ये जो पीपल हैं अगर अपन इनको n एलिमेंट्स मान ले, मतलब n पीपल मान ले, ठीक है, तो n लॉग n, क्योंकि सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होती है, तो वही अपनी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बार इटरेट कर रहे हैं, बोला हाँ सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एटमैक्स ओ एन आ सकती है, बट उससे बड़ी यहाँ पे आ रही है एन लॉग एन, तो ये वाली होगी अपनी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला बताओ फटाफट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला कांस्टेंट होगी, ऑफकोर्स सी बात है, बोले ठीक है, हाँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल से डिपेंड कर ही नहीं रही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बोला बिल्कुल सही बात है, सबमिट करके अपन देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, सबमिट बड़े आराम से हो ही गया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।